तुरंत ही जो है कि इनको जमानत दे दी जाती। HRTV एरा के दर्शकों को अभिनंदन। हमारी अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था है और यहाँ पे कानून की दुहाई होती है कि एक ही कानून है और सभी को वन नेशन वन इलेक्शन, वन एजुकेशन, वन ड्रेस कोड की बात जहां होती है वहां पे नफरत और भेदभाव होता है। जो जिसको हम लोग सेलिब्रिटी कहते हैं, स्टार कहते हैं, वो रील का हीरो होता है, उसका वो एक्टिंग करता है, डांस करता है और उसे करोड़ों रुपया जो है उसके बदले में पैसा मिलता है। कई जगह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो ब्लैक मनी है नेताओं का, कॉरपोरेट का या बहुत सारे बिल्डर और बदमाशों का, वो फिल्म के जरिए, रील के जरिए ब्लैक से व्हाइट करते हैं। अल्लू अर्जुन आज का बच्चा है। पुष्पा 1 उसका हिट हुआ और उस हिट के चक्कर में जनता सोची कि पुष्पा 2 भी वही होगा और उसी में देखना शुरू किया और वो जो है आज 700-800 करोड़ का धंधा किया, जबकि सच्चाई यह है कि वो फिल्म में कोई जान नहीं है। एक गैंगस्टर की लड़ाई है, एक चंदन व्यापार की लड़ाई है और जनता हम इतने बेवकूफ हैं कि हम किसी के कहने पे बिना सोचे बिना समझे लोगों को भगवान मानने लगते हैं, पीछे भीड़ लगाने लगते हैं और फिल्म के अंदर इतनी भीड़ होती है, वहां अल्लू अर्जुन पहुंचता है और उस भीड़ में एक महिला की जान जाती है। पहली बात कि जो अल्लू अर्जुन 300 करोड़ लेकर करके फिल्म बनाया, उसको 100 पूरा बुक करके हॉल अकेले या परिवार के साथ, दोस्तों के साथ देखना चाहिए था, पब्लिक के बीच में नहीं होना चाहिए था। और अगर पब्लिक के बीच में था तो पूरी सिक्योरिटी की अरेंजमेंट होनी चाहिए थी। जनता भावात्मक है, भाव में डूब जाती है, छूना चाहती है, देखना चाहती है, पता नहीं उनके लिए कौन सा स्टार जो है भगवान हो गया, जबकि हकीकत है कि हम और आपकी तरह ही आम नागरिक होता है। थोड़ा एक्टिंग, थोड़ा एक्शन, कैमरे की कमाल और डायरेक्टर की सारी जो है बुद्धि काम करता है और उस पे आपको लगता है कि हीरो बहुत बड़ा चीज कर दिया, ना जाने कितने को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो आप गाड़ियों को उड़ते हुए देखते हैं, धुआं उड़ते देखते हैं, बिल्डिंग जलते हुए देखते हैं, वो सब एक कैमरे के एक रूम के अंदर, एक टेबल के अंदर, उस पे जो है छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट, छोटे छोटे खिलौने के साथ कोई रस्सी से, धागे से, कोई जो है टेप से उसको घुसकाया जाता है, उसको उड़ाया जाता है, उसकी शूट किया जाता है और आपको लगता है कि शहर के शहर शूट हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हकीकत से आप वाकिफ नहीं। अगर ऐसा होता तो कितनी फिल्में बनी, पूरा शहर के शहर जल जाता, पूरा जो है गाड़ियां जल गई होती, तो ऐसा कुछ नहीं होता। कितने हीरो मर जाते, उन पे खरोच नहीं आता। ये सब कैमरे का कमाल होता है। और ऐसी हालत में अल्लू अर्जुन को वहां जाना, महिला को मरना, यह हास्यास्पद है। कानून अपने हिसाब से काम किया, उसको अरेस्ट किया और फिर कोर्ट ने जो है, हाई कोर्ट ने उसको जमानत दे दी। जमानत देर से भी हो सकता था, इंक्वायरी हो सकता था, क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, उसको दे दिया गया। और यही अगर गरीब का, मजदूर का बच्चा हो, मध्यम परिवार का बच्चा हो, तो उसे वकील भी नहीं मिलता, जमानत तो बहुत दूर की बात है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी क्यों हुई? देखिए, वो गया, उसकी वजह से वहां भगदड़ मचा। पहली बात तो उस भीड़ में, जनता के बीच में, जब आप सेलिब्रिटी हो गए, जब आपको देखने और आपके पीछे दीवाने लोग हो गए हैं, तो आपको नहीं जाना चाहिए था। आप खुल्लम खुल्ला गया बिना सिक्योरिटी का। आप वहां भी आप रील से रियल हीरो बनने की कोशिश की, तो ये गलत है। और इसीलिए कानून कहता है कि आपकी वजह से ये भगदड़ मची, आपकी वजह से एक महिला की मौत हुई है, इसलिए आप पे FIR होता है, आपको अरेस्ट किया जाता है। तो वो एक कानूनी प्रक्रिया है, जो कानूनी कोर्ट क्या कहती है,
जुडिशियल और आपका जो है पुलिस डिपार्टमेंट क्या कहती है, वो उनका काम है। मीडिया जो है वो एक आईना दिखाती है कि साहब एक सेलिब्रिटी को अरेस्ट किया गया, वहां एक महिला की जो है इस भगदड़ में न जाने कितनी और महिला भी मर सकती थी और लोग भी मर सकते थे, तो ये बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो ये जो है जिम्मेदारी लेनी होगी। उन्होंने कुछ लाख देने की बात की, तो एक जान की कीमत क्या यही होगा कि कोई पैसा दे दे? यही सरकार करती है, यही पार्टी करती है। तो कहने का मतलब है कि जान जो मानवीय मूल्यों पर होता है, जान जो एक इंसान की अरबों खरबों की उसकी कीमत होती है, अगर उसके साथ न्याय नहीं होता तो फिर न्याय प्रक्रिया किस बात का? सेम हालात जो है कि कुछ महीने पहले यूपी में हुआ था, जहाँ भोलेनाथ बाबा के जो है कि वहां पे जो भजन सुना रहे थे, वहां भी भगदड़ मच गया था और करीब 125 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन उनका तो अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं जर्नलिस्ट महोदय कि जब सन्यासी लोग और सत्ता पक्ष के लोग, खास करके आरएसएस बीजेपी के लोग ये हरकत करते हैं और 100 200 क्या 1000 भी मर जाए तो इनके कान पे जूं नहीं रेंगती। जैसे किसान आंदोलन कर रहे हैं, शंभू बॉर्डर पे आए हैं, एमएसपी की मांग कर रहे हैं, उनको कुचला जा रहा है। पीछे 900 किसान मर गए, सरकार की परवाह नहीं। आज हमारे बहुत सारे लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, बहुत सारे कानून की पेचीदगियां हैं, सामाजिक व्यवस्था लचर है और इसीलिए कहा अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था है। आज जिसकी लाठी उसकी भैंस है, हर आदमी अपने तरीके से हाँक रहा है और कानून को मुट्ठी में लेके घूम रहा है। हमें और आपको, जनता को आपकी इस वीडियो से कहना चाहेंगे कि जनता को सचेत होना होगा, जनता को व्यवस्था बदलने की आगाज देनी होगी, बदलाव के लिए जन क्रांति करनी होगी और इसके लिए जो ये जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो मनमानी करते हैं, जो ये सेवक होते हैं, जो सेवादार होते हैं, जो चौकीदार होते हैं, वो शहंशाह हो जाते हैं। उन्हें हमें बदलना होगा, उन्हें हमें सबक सिखाना होगा और ये तमाम जो हीरो हीरोइन जो रील के हीरो हैं उसको रियल हीरो ना समझे। वो एक्टिंग, जैसे गांव देहात में लौंडा लौंडी डांस करता है, उनको 150 रुपया मिलता है, वो ड्रेस बदलते हैं, मुखौटा पहनते हैं, चेहरे को लिपापोती करते हैं, वैसे ही ये कैमरे के अंदर करते हैं। आप इसको रियल ना समझें। ये सब व्यवसायी लोग हैं, ये धंधेबाज लोग हैं, इनसे हमें सीखना चाहिए। इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जैसे नेता लोग जो है अपना मुखौटा बदल करके आपको रेवड़ी देता है, आपको जो है ठगता है और सत्ता में भोगता है, शहंशाह बन जाता है। और इन तमाम चीजों को, चाहे वो शहंशाह हो, चाहे वो जो है सेलिब्रिटी हो, चाहे नेता हो, उन तमाम को हमें और आपको समझना होगा, बेनकाब करना होगा और मानवीय मूल्यों को स्थापित करने के लिए जो अहरन नेशनल पार्टी आपके सामने आ रही है, जो दिल्ली के 70 विधानसभा में महिलाओं को भागीदारी देने जा रही है, आप उसके साथ खड़ा होइए, उसको साथ दीजिए। आपको सही सरकार मिलेगा, सही वातावरण मिलेगा और हमारा देश जो है सही माने में विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनेगा। इन तमाम चीजों को और कानून पे बंदिश लगाना होगा। कानून जो है बदमाश बनाने का, गुंडे बनाने का फैक्ट्री जो बन गया है, उसको सुधारना होगा, देखना होगा और जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं उस पे आवाज उठाना होगा। और नहीं तो जिस तरह से विधायिका पे विश्वास किया है, जिस तरह से कार्यपालिका से विश्वास उठा है, न्यायपालिका से उठा है, हमें तमाम लोगों पे विश्वास उठ जाएगी। सलमान खान हो या शाहरुख खान हो, सबके साथ आप जो है उसके साथ आप साथ देते हैं, गरीबों को साथ नहीं देते हैं, तो ये नहीं चलेगा। कानून एक होना चाहिए, चाहे वो भिखमंगा हो, चाहे सड़क छाप हो, चाहे वीआईपी बड़ा हो, कानून कानून होना चाहिए और कानून की छड़ी से चलना चाहिए। जैसे शेखर यादव ने एक नफरत का, कटुआ और बहुसंख्यक की बात किया है, इस तरह की बातें करने वाले जज को फौरन उसकी नौकरी और उसको जेल हो जानी चाहिए या फांसी लगा देनी चाहिए। तो कानून जो है सख्त होना चाहिए, चाहे जज हो या कोई बरिस्टर हो, मिनिस्टर हो, उन तमाम लोगों के लिए इक्वली कानून होगा, तभी हमारा देश जो है खुशहाल और समृद्ध होगा। नहीं तो गुंडे बदमाशों का राज होगा और आम नागरिक और गरीब का बच्चा मारा जाएगा। आप जिन्हें रील का हीरो बता रहे हैं, उन्होंने तो रियल हीरो साबित कर दिया अपने आप को। उन्होंने घोषणा कर दी जो मृतक के परिवार को 25 लाख रुपया देंगे।
देखिए, मुआवजा देना, उसके बदले में देना, तो एक जान की कीमत क्या नोट की गड्डी है? क्या जान हमारा इतना सस्ता है? तो कोई ये भी कह सकता है, जो कहेगा कि जी मैं प्रधानमंत्री को नहीं मानता, मैं नफरत करता हूं, उसको जान से मार दो, हम तुम्हें 10 करोड़ देंगे, 100 करोड़ देंगे। तो क्या मेरे प्रधानमंत्री का जिंदगी 100 करोड़ का ही है? वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, तो किसी और एक नागरिक भी भारत का नागरिक है, लेकिन वो अमूल्य है। लेकिन वो तो एक हादसा आप था ना। मुआवजा की बात करते हो, लेकिन वो तो एक हादसा हादसा था। क्यों हुआ? कारण क्या था? आपने आग लगाएंगे, आप जाके भीड़ में आप करके हीरो बनेंगे, उसमें भगदड़ मचेगी, उसमें जान जाएगा, तो आपका मुजरिम आपको जवाब दे तो होना होगा। इसीलिए डॉक्टर दुआ का कहना है कि व्यवस्था के अंदर, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, या हमारा जो है सारे विभाग जो 5 धड़ है, वो सबको जवाबदेह होना चाहिए। और पुलिस विभाग को जवाबदेह होना चाहिए कि अगर आपकी वजह से कुछ होता है तो आपकी नौकरी जाएगी, आपको जेल होगा, आपको फांसी होगा। लेकिन क्या है, लोगों को मुजरिम बना दिया जाता है, लोगों को जान ले लिया जाता है, और फिर सरकार, नौकरशाह, जो सेवक हैं, जो सेवादार हैं, वो जवाबदेही नहीं लेती, वो बच जाती है, वो मौज मस्ती करती है, वो एरोप्लेन में, वो जेट प्लेन में, वो चार्टर प्लेन में घूमते रहती है, माल पुलाव खाते रहती है। तो क्या यही व्यवस्था होगी? क्या यही हमारा देश का नीति होगा? और इसीलिए डॉक्टर दुआ का कहना है कि अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था है, इस चौपट व्यवस्था को बदलने के लिए आवाज देना होगा, जन क्रांति करना होगा, और उसके लिए एक पार्टी, एक जनता की पार्टी, अहरा नेशनल पार्टी, जो मानवीय मूल्यों पर प्रतिष्ठापित है, वो आगे आ रही है। दिल्ली में हम प्रयोग करने जा रहे हैं। देखते हैं कि जो घूंघट में, जो डरी है, जो सहमी है, जो बुरके में है, वो घर से बाहर आकर के सत्ता की हिस्सेदारी लेती है, या केजरीवाल के रेबड़ी जो 2000 देंगे वो भी चुनाव के बाद, और चुनाव में उसको जो वॉलंटियर बना रहे, जैसे पहले टिकट दे रहे हैं वो। किसको? केजरीवाल अभी 31 उम्मीदवार घोषित किया, जिसके अंदर 23 उम्मीदवार जो बीजेपी और कांग्रेस से जो छोड़ के, जहां उनको जगह नहीं मिल रही थी, उनको सीट चाहिए था, उनको पैसा दे करके आपने उसको टिकट दिया, तो दल बदलू को दिया। नंबर 1।